साथियों, क्रांतिकारियों की सीरीज में आज हम बात करेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये एक आर्य समाजी भारत के सभी क्रांतिकारियों का आदि गुरु था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बीज बोए थे। वेदों और संस्कृत के इतने बड़े विद्वान कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें पढ़ाने का न्योता दिया। गैर ब्राह्मण होते हुए भी बनारस के ब्राह्मणों ने इन्हें पंडित की उपाधि प्रदान करी, जिनका स्मारक जिनेवा विश्वविद्यालय में भी स्थित है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए और बार-एट-लॉ वकालत की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में गुजरात के कच्छ जिले में हुआ था। अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद ये हाई स्कूल के लिए बम्बई पहुंचे। बम्बई पहुंचने के बाद श्यामजी का परिचय दो व्यक्तियों से हुआ। पहला परिचय इनका अपने संस्कृत के गुरु शास्त्री विश्वनाथ से हुआ, जिनसे इन्होंने संस्कृत की शिक्षा पाई और वेदों और संस्कृत में अपनी महारत हासिल की। इनका दूसरा परिचय हुआ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद ने 1875 में बम्बई में ही आर्य समाज की स्थापना की थी। 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज से जुड़ने के बाद बम्बई आर्य समाज के अध्यक्ष बने। 1877 में ही इन्होंने वेदों और आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष में दौरा कर व्याख्यान देने शुरू कर दिए। वेदों और संस्कृत में इनकी इसी विद्वता को देखते हुए गैर ब्राह्मण होते हुए भी बनारस के ब्राह्मणों ने इन्हें पंडित की उपाधि दी। इनके एक ऐसे ही व्याख्यान से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स इनसे खासा प्रभावित हुए। इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बनने का न्योता दिया। स्वामी दयानंद की आज्ञा से श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड चले गए। साथियों, अध्यापन के साथ साथ इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए और बार-एट-लॉ उस समय की वकालत की डिग्री प्राप्त करी। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे। 1885 में वकालत के बाद भारत लौटे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कई देशी रियासतों में अपनी सेवाएं दी। रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत रहे। साथियों, 1897 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंटों के साथ इनके संबंध हमेशा कड़वे रहे। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी बताई जाती है। 1897 में पूना के अंदर बहुत बड़े स्तर पर प्लेग फैल चुका था। महामारी की अव्यवस्थाओं से नाराज दामोदर चापेकर और हरि चापेकर नाम के दो भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रेंट की हत्या कर दी। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद पहली बार किसी भारतीय द्वारा ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई थी। इसे ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, इन भाइयों में से दामोदर चापेकर श्यामजी कृष्ण वर्मा का निजी अंगरक्षक था जब ये जूनागढ़ रियासत के दीवान थे। दामोदर चापेकर की गिरफ्तारी के बाद तिलक के सुझाव पर इन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और इंग्लैंड जाकर ये भारतीय लोगों के बीच में आज़ादी का प्रचार प्रसार करने लगे। साथियों, इंग्लैंड में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो थी इंडिया हाउस की स्थापना। दोस्तों, इंडिया हाउस वैसे तो भारतीय छात्रों के रहने के लिए केवल एक हॉस्टल था, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे भारतीय आज़ादी के विमर्श का एक स्थान बना दिया। इन्होंने इंडिया हाउस में रहने के लिए 6 क्रांतिकारियों को स्कॉलरशिप देकर भारत से इंग्लैंड बुलाया। वीर सावरकर, जो सभी क्रांतिकारियों के कैप्टन थे, जिन्होंने 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम साबित किया। लाला हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना करी और पहले विश्व युद्ध में गदर आंदोलन की शुरुआत करी। MPT आचार्य, भारत के पहले कम्युनिस्टों में से एक, पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन को मजदूरों के बीच में ले गए। VVS अय्यर, जिन्होंने किताब लिखी इंडियन आर्म स्ट्रगल और उन्होंने सिद्धांत प्रसारित किया कि सशस्त्र क्रांति से ही भारत को आज़ादी मिल सकती है। VM वापट, बम बनाना सीखने वाले पहले भारतीय और किसानों के बीच में क्रांतिकारी आंदोलन को ले जाने वाले। मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने करजन वायली को गोली से उड़ा दिया। मैडम भीकाजी कामा, भारत का झंडा डिजाइन करने वाली पहली महिला क्रांतिकारी। जर्मनी की स्टुटगार्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने ही भारत का झंडा पहली बार फहराया था। तो साथियों, इन सभी क्रांतिकारियों को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही स्कॉलरशिप के नाम पर इंडिया हाउस में इकट्ठा किया। यही क्रांतिकारियों की वो पहली पीढ़ी थी जिन्होंने आने वाले सालों में सैकड़ों भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी भारत के अंदर पैदा किए।
साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा की क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और जिनसे बचने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1907 में ब्रिटेन छोड़कर पेरिस जाने का फैसला किया। थोड़े दिनों बाद जब पेरिस में भी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें परेशान करने की कोशिश करी तो ये जिनेवा चले गए और अपनी मृत्यु तक ये जिनेवा में ही रहे। साथियों, जिनेवा में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हमेशा भारतीय छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनकी पहली शर्त ये थी कि वे ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं करेंगे। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा की मृत्यु के समय इनका कोई वारिस नहीं था और इनकी पत्नी ने 1 लाख रुपए जिनेवा विश्वविद्यालय को इसलिए दान दिए ताकि वो भारतीय छात्रों को फेलोशिप देते रहें। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास संस्कृत और वेदों की बेहद समृद्ध लाइब्रेरी थी जो जिनेवा की सोर्बोन विश्वविद्यालय को भेंट कर दी गई। इसीलिए आज भी जिनेवा के विश्वविद्यालय में श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्मारक पट्टिका मौजूद है। साथियों, आज़ादी के इतने सालों बाद तक भी श्यामजी के योगदान को बहुत कम आंका गया और इनके बारे में इतिहास में केवल एक ही लाइन मिलती है कि इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी। लेकिन साल 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की अस्थियां जिनेवा से मंगवाकर गुजरात स्थित क्रांति स्थल में स्थापित कराने का काम किया।